देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे अलग अलग तरह का। एक दिन और ये चलेगा लाइंस एंड एंगल्स, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 15 है ज्योमेट्री में। एक्सरसाइज 4B में आर एस अग्रवाल है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड अ राइट एंगल। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ two adjacent supplementary angles include a right angle। देखो बाबू, क्या कह रहा है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे? देखिए ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ये जो एंगल, ये जो फिगर अभी हम ड्रॉ किए हैं, ये जो फिगर को देखिए कि ये जो एंगल बना है एक लाइन पे और ये जो एंगल बना है, ये दोनों एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये जो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है उसका बाइसेक्टर यानी इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर। तो एक स्टूडेंट जो है म्यूट होकर के ये बताएगा कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल का क्या मतलब होता है। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल? हेलो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल का क्या मीनिंग है? हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल का क्या मतलब होता है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब होता है बाबू कि एंगल यानी वो लाइन सेगमेंट जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता होगा। जैसे ये मान लीजिए ये लाइन, ये एंगल है, ये लाइन अगर इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, तो ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगा। यानी अगर कोई बोलता है तो या स्टेटमेंट कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब ये हुआ कि वो लाइन सेगमेंट जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसी को बाइसेक्टर कहा जाता है। यहाँ जो एडजेसेंट एंगल है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, एडजेसेंट जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका बाइसेक्टर। जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर मान लेते हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, नाम पहले दे देते ए बी सी और ओ पॉइंट पर है, और इसका बाइसेक्टर है एंगल AOC का बाइसेक्टर है OY। एंगल AOC का बाइसेक्टर है OY, जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ये एंगल का वैल्यू जितना होगा उतना ये एंगल का वैल्यू होगा। उसके बाद बोलेगा कि ये दूसरा जो सप्लीमेंट्री एंगल है इसका भी बाइसेक्टर, यानी मान लीजिए कि इसका बाइसेक्टर ये एंगल है, इसका नाम यहाँ पे x लिख देते हैं, ये भी इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो ये दोनों जो बाइसेक्टर लाइन है ये राइट एंगल होगा। ये दोनों जो बाइसेक्टर है ये राइट एंगल होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया होता है उसको हम लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन AOC and BOC। A
AOC और BOC are two adjacent supplementary angle, are two adjacent supplementary angle. यानी क्या लिखेंगे? एंगल AOC and angle BOC are two adjacent supplementary angle. कोई दिक्कत? इन विच, जिसमें क्या दिया हुआ है? जिसमें OY and OX are the bisector of angle AOC. AOC का बाइसेक्टर है OY और एंड एंगल BOC इसका बाइसेक्टर है OX. यानी AOC का बाइसेक्टर है OY और BOC का बाइसेक्टर है OX. तो हमको क्या प्रूफ करना है बाबू? आप प्रूफ लिखते हैं. टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल XOY इक्वल टू 90 डिग्री. यानी ये दोनों बाइसेक्टर जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा. ये हमको प्रूफ करना है. ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर दोनों मिलकर के कितना एंगल बनाएगा? राइट एंगल बनाएगा. उसको हमको प्रूफ करना है. इसके लिए हम आते हैं आप प्रूफ में. देखिए बाबू, अब एक बात बताइए बाबू कि इसमें कितना एंगल बना हुआ है? बताइए, इसमें ये बाइसेक्टर खींचने के बाद टोटल कितना एंगल बना हुआ? हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन दिस फिगर? कितना एंगल बना हुआ है? एक एंगल, ये टोटल 4 एंगल बना हुआ है. कितना एंगल बना हुआ है बाबू? 4 एंगल बना हुआ है. यानी एंगल AOY, एंगल COY, एंगल COX, एंगल BOX, ये सभी एंगल आपस में जुड़ करके वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे बना हुआ है ये सभी एंगल. तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल AOY प्लस एंगल COY प्लस एंगल COX प्लस एंगल BOX इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर एंगल से. यानी ये चारों एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री, क्योंकि ये चारों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है. एक बात बताइए, सवाल कह रहा था कि OY बाइसेक्टर से ये एंगल का वैल्यू जितना होगा उतना ये एंगल का वैल्यू होगा. यानी AOY की जगह पे एंगल COY लिख सकते हैं, ताकि AOY और COY बराबर है. AOY और COY बराबर है. क्यों? क्योंकि OY जो है इसका बाइसेक्टर इस एंगल का. तो हम AOY की जगह पे लिख सकते हैं एंगल COY. AOY की जगह पे COY और एंगल COY उसी तरह रहने देंगे, प्लस एंगल COX उसी तरह रहने देंगे. COX और BOX ये भी दोनों इक्वल एंगल है, क्योंकि OX जो है बाइसेक्टर है BOC का. इसीलिए COX और BOX ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. तो एंगल COX प्लस एंगल COX इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री. अब ये COY आपस में COY ऐड होकर के क्या होगा? 2 एंगल COY और COX आपस में ऐड करके क्या होगा? 2 एंगल COX ये इक्वल टू कितना होगा बाबू? 180 डिग्री. अब एक बात बताओ, इस दोनों में 2 कॉमन कर ले. तो 2 कॉमन कर लेते हैं. क्या होगा? एंगल COY प्लस एंगल COX इक्वल टू 180 डिग्री. एक बात बताओ, ये 2 मल्टीप्लाई में से किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा. तो एंगल COY प्लस एंगल COX इक्वल टू 180. ये 2 मल्टीप्लाई में से किस में जाएगा? डिवाइड में. 2 9 जा 18 0 90 डिग्री. अब एक बात बताओ बाबू, COY कौन एंगल है? COY ये एंगल है बाबू. और COX कौन एंगल है? COX ये एंगल है. ये दोनों एंगल आपस में जुड़ करके ये बड़ा एंगल बन जाएगा, इतना बड़ा एंगल. तो यानी इस एंगल और ये एंगल के सम को हम लिख सकते हैं एंगल XOY. लिख देंगे एंगल XOY इक्वल टू 90 डिग्री. ये तो प्रूफ करना था, एंगल XOY इक्वल टू 90 डिग्री.
किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो यस सर। कोई प्रॉब्लम? एक बार बताइए फिर से। ओके ओके। लाइन्स एंड एंगल्स आज खत्म ही कर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, उसको सॉल्व कर करके फिर क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू। इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में AB इज अ मिरर, AB इज अ मिरर। AB क्या है? एक मिरर है जिसमें PQ इज द इंसिडेंट ray and QR the reflected ray, reflected ray. If angle PQR equal to 112 degree, find एंगल PQA। इसका वैल्यू सारा फाइंड करने के लिए इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में कह रहा है AB एक मिरर है। लीजिए ये एक मिरर है जिसका नाम है AB। AB एक मिरर है। इन अ मिरर PQ इज अ इंसिडेंट रे, यानी सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है। तो PQ एक रे आ रही है, PQ रे आई, ये हो गया P और ये हो गया Q, ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है। एंड QR यानी इससे होकर चलिए रिफ्लेक्टेड, QR रिफ्लेक्टेड रे में तो हमको कह रहा है एंगल PQR, PQR हुआ है 112 डिग्री। PQA का वैल्यू क्या होगा? PQA ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? आप लोग ये बताइए बाबू, 8th क्लास में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं? क्लास 8 में या 7 में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है? यस सर। ये कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो बराबर होता है। इसमें एक नॉर्मल यहाँ डालना पड़ता है, ये दोनों एंगल में ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया नॉर्मल। तो हम गिवन जो दिया हो पहले उसको लिख लेते हैं, गिवन, ठीक है। AB is a mirror and PQ and in which PQ and QR are incident and reflected ray, यानी PQ और QR रिफ्लेक्टेड रे है। और क्या दिया हुआ? एंड एंगल PQR इक्वल टू 112 डिग्री, ये दिया हुआ है PQR का वैल्यू 112 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड
हमको ये फाइंड करना है एंगल AQP या PQA इक्वल टू व्हाट। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बाबू, कंस्ट्रक्शन। We draw a normal on the incident point Q, यानी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे किस पॉइंट पे, इंसिडेंट पॉइंट Q पे। We draw a normal on incident point, नॉर्मल इसका नाम देते हैं XQ, नॉर्मल XQ on incident point Q पे एक नॉर्मल डालेंगे। तो क्या जानते हैं, अब आते हैं प्रूफ में। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मदद से हम ये जानते हैं कि एंगल PQX इक्वल होगा एंगल RQX के। हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एंगल PQR इक्वल टू क्या दिया हुआ है 112 डिग्री। एंगल PQR इक्वल टू कितना दिया हुआ है बाबू, PQR इक्वल टू 112 डिग्री दिया हुआ है। अब एक बात बताइए कि PQR जो है ये दो एंगल से बना हुआ, एंगल PQX और RQX, ये दो एंगल के मिलने से एंगल PQR आपका बना हुआ है। तो हम इतना जगह पर लिख सकते हैं एंगल PQX प्लस एंगल RQX इक्वल टू 112 डिग्री। एक बात बताइए, यहाँ हम जान रहे हैं कि PQX और RQX जो है ये दोनों आपस में बराबर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत। तो RQX की जगह पे PQX लिख सकते हैं, तो एंगल PQX अपने जगह पे रहने दिए प्लस RQX की जगह पे लिख देते हैं एंगल PQX इक्वल टू 112 डिग्री। अब बताइए बाबू कि PQX और PQX आपस में ऐड होकर के हो जाएगा टू एंगल PQX इक्वल टू 112 डिग्री। ये 2 से ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, एंगल PQX इक्वल टू हो जाएगा 56 डिग्री। एंगल PQX इक्वल टू कितना हो गया बाबू 56 डिग्री, यानी ये एंगल का वैल्यू आपको निकला है यहाँ से यहाँ तक 56 डिग्री। और एक बात हम आपको बता दें कि ये नॉर्मल जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं एंगल PQA प्लस एंगल PQX इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल ये दोनों को जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल PQA का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, उसी तरह रहने देंगे, और PQX का वैल्यू आगे हम निकाले 56 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 56 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PQA इक्वल टू हो जाएगा 90 और प्लस 56 इधर जाएगा तो माइनस 56। एंगल PQA इक्वल टू हो जाएगा 90 में से 56 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये कितना हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3, 34 डिग्री। ये इसका आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, प्रॉब्लम नहीं आ रही है और QR रिफ्लेक्टेड रे चली जा रही है, और इस तरह से जो एंगल बन रहा है PQR इतना बड़ा जो एंगल बन रहा है इसका वैल्यू दिया हुआ है 112 डिग्री। तो हम गिवन में लिख दिए हैं AP is a mirror in which PQ and QR are incident and reflected ray। PQ और QR क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ये जो एंगल बना एंगल PQR ये हमको दिया हुआ है 112 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था कि PQA का वैल्यू कितना होगा। PQA इक्वल टू व्हाट,
इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन वर्क किया। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, वी ड्रॉ अ नॉर्मल एक्स क्यूब, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया एक्स क्यूब ऑन इंसिडेंट पॉइंट क्यू, यानी क्यू पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किए हैं क्यू एक्स। और हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो हम प्रूफ में सॉल्यूशन में हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल को हमने कर दिया इक्वल। और एक बात बताइए कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि एंगल PQR इतना बड़ा एंगल का वैल्यू 112 डिग्री दिया हुआ था, इतना इक्वल टू 112 डिग्री देखिए। और ये इतना बड़ा जो एंगल है बाबू, ये दो एंगल से मिलकर के बना हुआ है, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो इतने बड़े एंगल को लिखेंगे, ये एंगल का नाम क्या है PQX, और ये एंगल का नाम है RQX। ये दोनों का सम हो जाएगा 112 डिग्री। और जबकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम जानते बाबू कि PQX और RQX आपस में इक्वल है, तो RQX के जगह पे हमने PQX लिख दिया। RQX की जगह यहाँ पे PQX लिखे और PQX इसी तरह चल जा, तो PQX आपस में जुड़ करके 2 हो गया, 2PQX इक्वल टू 112 था, 112 लिख दिए। ये 2 से 112 डिवाइड हो गया 56 टाइम्स में, तो यानी एंगल PQX का वैल्यू निकल गया 56 डिग्री। और एक चीज और हम आपको बता दे, नॉर्मल जो हम डाले हैं QX वो AB पर परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल जो डाले हैं QX वो AB पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री बनता है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इन दोनों का सम। तो PQX को उसी तरह ने देखा कि नहीं मालूम है, और PQX का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 56 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया 56 इक्वल टू 90। तो एंगल PQA इक्वल टू 90, अब प्लस 56 किधर जाएगा तो माइनस 56, तो एंगल PQA इक्वल टू 90 माइनस 56 दैट मींस 34 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। तो लाइंस और एंगल्स में कुल मिलाकर के हमको इतना ही पढ़ना था कि हमको कोई भी एंगल दिया हुआ रहता था उसको हमको अदर एंगल को लाना रहता था, किस तरह से लाएंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, नो सर। ये लेसन आज कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हमसे पूछ सकता है, मैसेज भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो हम उसका जवाब दे देंगे। और दूसरी बात की कल जो हम ये स्टार्ट करेंगे वो हम कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। लाइन नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई पैरेलल लाइन वाला भी करेंगे। जब कोई लाइन एक दूसरे लाइन को काटती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल होता है, अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है, कोरेस्पोंडिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कल, ठीक है। क्लास इतने रहने देते हैं, न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे 10 मिनट टाइम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं हम करेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या